एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक गधा रहता था। वह गांव के सबसे अमीर तेली सेठ के यहाँ काम करता था। रोज सुबह भोलू तेली सेठ के लिए तेल से भरे भारी मटके गांव के दूसरे कोने तक पहुंचाता था। सभी लोग उसे सिर्फ एक गधा समझते थे, मंदबुद्धि, बोझा ढोने वाला जानवर। मगर सच यह था कि भोलू बहुत चालाक था। वह चुपचाप सब कुछ देखता, सुनता और समझता था। तेली सेठ बड़ा लालची था। वह भोलू को ठीक से चारा भी नहीं देता था, ऊपर से दिन भर काम कराता था। एक दिन भोलू ने सोचा, अब बहुत हो गया। मैं कोई साधारण गधा नहीं हूं, कुछ करना होगा इस अन्याय के खिलाफ। अगले दिन जब सेठ ने उसे तेल से भरे मटकों के साथ भेजा, भोलू जानबूझकर नदी के पास जाकर एक पत्थर से टकरा गया और तेल के कुछ मटके गिरकर फूट गए। सेठ बहुत गुस्से में आया, मगर भोलू ने मासूमियत से कहा, मालिक, माफ करना, मेरे पैर में कीचड़ था, इसलिए फिसल गया। सेठ ने कुछ नहीं कहा, मगर अगली बार और ज्यादा तेल लाद दिया। भोलू ने दोबारा वैसा ही किया। इस बार उसने 2 मटके गिरा दिए। अब सेठ को शक हुआ, मगर वह भोलू ने दोबारा वैसा ही किया। इस बार उसने 2 मटके गिरा दिए। अब सेठ को शक हुआ, मगर वह यह सोचकर चुप रहा कि शायद किस्मत खराब चल रही है। लेकिन तीसरी बार जब भोलू ने और मटके गिराए, तो सेठ बहुत नाराज हुआ और उसे पीटने लगा। भोलू ने चुपचाप सब सहा और रात को चुपके से गांव के मुखिया के पास गया। वह मनुष्य की भाषा तो नहीं बोल सकता था, मगर उसने अपने कान और पूंछ से इशारों में सारी बात समझा दी। सेठ का अत्याचार, भोजन की कमी और मटकों का बोझ। गांव के मुखिया बड़ा बुद्धिमान था। उसने सब कुछ समझ लिया और अगले दिन पंचायत बैठाई। पंचायत में जब सारी बात खुली, तब कुछ लोगों ने गवाह दिया कि सेठ वास्तव में बहुत बेरहम था। पंचायत ने सेठ पर जुर्माना लगाया और भोलू को आजाद कर दिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ये बाबू ये भैया। अरे तनी कई दलाल।